स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट रायबरेली में। मैं ब्रिजेश शर्मा आपके साथ एक बार फिर से आज अपना एक नया वीडियो लेके आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को आपका काम है कि अपने जो वीडियो है अपने सारे क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अपने तक, अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा एक टारगेट है कि हम इसी मंथ में 1K सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपकी हेल्प चाहिए मुझसे जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें करूँगा, सारी कोशिशें करूँगा, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी सभी लोग मेरी हेल्प करेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने में आप मेरी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आता कहाँ से कहाँ से आया, तो इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ और जानेंगे। इसका नाम से स्टार्ट करते तो फोटो जो है वो आपने एक नाम सुना होगा शायद आपने, फोटोन, उसी का है फोटो, एन हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक माप जानते हैं और इफेक्ट, ठीक है। फोटोन, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये मेन टॉपिक है, एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि इसी के चारों ओर पूरा चैप्टर आपका सराउंडिंग घूमेगा। सबसे पहला आपके पास एक टॉपिक आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसका हिंदी में मतलब होता है विकिरण की गति प्रकृति। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इसी के बारे में इसमें है क्या, तो वो पढ़ेंगे हम पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मतलब यहाँ पे हम इसकी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, वेव और पार्टिकल नेचर दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप वेव नेचर आपने पढ़ रखा है, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, आप याद करेंगे अपने मेमोरी पे और पेज पे डालेंगे, आप ध्यान देंगे 10th के लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपने तरंग में इसकी जो वेव नेचर पढ़ा था, इसमें रिफ्लेक्शन, वैसे इनका नाम बता रहा हूँ, आगे अगर जरूरत पड़ती है तो वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण बोलते हैं, और क्या पढ़ा था, डिफ्रैक्शन, विवर्तन हिंदी में बोलते हैं। एंड इसके अलावा एक और टॉपिक है पोलराइजेशन। इतने टॉपिक इसके वेव नेचर के अंतर्गत आते हैं। पार्टिकल नेचर में जो आपका टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस टॉपिक को, और एक दूसरा टॉपिक भी है क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये टॉपिक दो हम इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे इन दोनों चीजों को। सबसे पहले हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लाइट की वेव नेचर कैसी होती है, ठीक है। मान लीजिए रिफ्लेक्शन की बात करें तो लाइट एक सीधी रेखा में आती है और किसी एक सरफेस से टकराती है जो ओपेक होना चाहिए, ओपेक या अपारदर्शी, जिसे
एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सारी चीजें। और ऐसी घटना, अब यहाँ पे देखो हमने एक रे की बात की थी, यहाँ पे कोई पार्टिकल वगैरह कुछ भी नहीं आया था, बट अगर हमें मतलब कह सकते हैं कि हम वेव नेचर से मैंने जितनी चीजें दिखाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इन रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, interference of light and polarization on the basis of wave nature of light या radiation. But if we will say that if two particles, in interference, let's see, in interference, if two lines are intersecting each other or just meeting at a point, the two light rays are meeting at a point. Okay. If they are just only a ray or wave, then they will intersect and there can be a this point can be like this point can be this point can be bright or this can be totally black or this darkness, this can be dark or bright. Clear? So अगर हम इसके बारे में और बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर हमने वेव नेचर पढ़ा तो क्या पढ़ा कि दो लाइट्स आई और एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो डार्क हो सकता है या फिर ब्राइट फ्रिंजेस बना सकती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस बना सकता है या फिर डार्क फ्रिंजेस बना सकता है। बट अगर यहीं पे हम अज्यूम करें कि लाइट एक पार्टिकल है, देन क्या ये पॉसिबल है कि अगर दो आते हैं पार्टिकल्स एक साथ और दोनों एक दूसरे पे टकराते हैं, तो क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे खत्म कर देंगे? यहाँ पे देखो दो लाइट थी और यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट कट करते हैं तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है, ठीक है, डार्कनेस होती है, काला पड़ जाता है यहाँ पे काली। सो ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो पार्टिकल्स आए और आपस में टकराए, तो क्या वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें? इम्पॉसिबल है। सो इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे हम वो है कार्स्क्यूलर थ्योरी। कौन सी है? कार्स्क्यूलर थियरी, इसे बोलते हैं हिंदी में कणिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कार्स्क्यूलर थ्योरी या कणिका सिद्धांत। अब इसके बारे में बात करेंगे होती क्या है कार्स्क्यूलर थ्योरी। तो इस थ्योरी में बताया गया, पर ये थोड़ा सा गर्मी है, फैन तो ऑन नहीं कर सकते बस, सो इसीलिए पसीना आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड प्रॉब्लम कणिका सिद्धांत या कार्स्क्यूलर थ्योरी जो है, इसमें बताया गया कि जो लाइट है वो लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स में होती है। किसके बंडल्स में? एनर्जी बंडल्स में होती हैं। और इन एनर्जी बंडल्स को नाम दिया गया फोटॉन या क्वांटम। याद रखना, इन एनर्जी बंडल्स को क्या नाम दिया गया? फोटॉन या क्वांटम, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग बताया गया कि जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटम बोलते हैं। इन एक फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या h न्यू के इक्वल होती है। फॉर्मूला होता है जहाँ पे h की फ्रीक्वेंसी प्लांक्स कांस्टेंट है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लियर? ये इतनी चीजें हैं। अब इसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा, इसको और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम मान लो कि एक मेटल है,
आपकी स्क्रीन पे एक फोटो, एक आपको इमेज के थ्रू या एक सूचना पाते हैं। आपके कोई एक सरफेस है, मान लो इस पे एक रेडिएशन आ रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाए या कोई भी रेज डाली जाए, लाइट डाली जाए, तो किसी भी मेटेलिक सरफेस पे, कोई मेटेलिक सरफेस है, अगर किसी भी मेटेलिक सरफेस में कोई लाइट रेज डाली जाती है तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब सरफेस पे पड़ती है तो हमने भी डिस्कस किया है कि लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स में चलती है। तो वो एनर्जी के बंडल, एक एनर्जी के बंडल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है इसमें। सो जब ये होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल की जूल इक्वल होती है। अब मान लो एक इसका जो एक फोटॉन आया वो इसके जो सबसे आउटर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर पड़ेगा, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो ये इस सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये एनर्जी जब मिलेगी तो एक्चुअली ये दो तीन कामों में यूज करता है इस एनर्जी को। पहला क्या करता है, मान लो ये सरफेस काफी मोटा था इलेक्ट्रॉन सॉरी उसका मेटल का, सो जब फोटॉन आया तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे इसने पूरी एनर्जी दे दी। एक फोटॉन ने अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि वो अपने सरफेस से बाहर आ गया मेन सरफेस से, तो इसने कुछ एनर्जी वेस्ट कर दी वहां पे, एंड फिर ये बाकी की एनर्जी जो होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव कर जाता है, यानी अपने सरफेस को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो बाहर ये एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब देखो अगर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए मान लो, और ये एक पॉजिटिव का एक बैटरी है 3 वोल्ट की, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हुई तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेगेटिव सरफेस है, पॉजिटिव सरफेस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दूसरा सरफेस है पॉजिटिव सरफेस, ये बात सुनिए। सो यहाँ पे कोई दूसरा एक मेटल ही लगा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस से निकल के इस सरफेस पे आ रहा है, मतलब कि करंट का फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको दिखता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो गया पूरे सर्किट में। तो अगर यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा दिया जाए, if you put a ampere meter here, then we will see that there will be a reflection or in the ampere meter, मतलब यहाँ पे जो एम्पियर मीटर होगा वो मूव करेगा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगी। डेविएशन पर यहाँ ये इसमें डेविएशन हो जाएगा, और डेविएशन होगा इसका मीन्स है कि इस पूरे जब कब होगा, जब इसमें रेज डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकले, और निकले तो बैटरी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो इस पूरे सरफेस से सॉरी इस पूरे सर्किट से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, तो मीन यहाँ पे करंट भी फ्लो करने लगेगी। और जो करंट अगर फ्लो करने लगेगी, अच्छा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं करंट को? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये पूरी जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। मैं डायरेक्टली डेफिनेशन लिखता हूं, emission of photoelectrons from a metallic surface due to light rays
इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉपी पे, हिंदी में अगर चाहें तो प्रकाश के कारण, यानी कि प्रकाश के कारण अगर किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है तो इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अच्छा, हमने यहाँ पे अब यहाँ पे पार्टिकल नेचर पढ़ा हमने लाइट का, तभी तो ये सारी चीजें सामने, तो ड्यूअल नेचर भी यहाँ पे क्लियर हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, कब बताया उन्होंने, 1887 में हर्ट्ज ने बताया था कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे हम अल्ट्रावायलेट रेज को डालते हैं, किसको डालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को हम डालते हैं, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज को डालते हैं किसी सरफेस पे, एटलीस्ट सरफेस पे, तो उससे करंट फ्लो होने लगती है, या नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ डिस्चार्ज टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिकम्स इजियर। तो उस सरफेस पे, यानी जिस प्लेट पे भी हम डालते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्लेट पे, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज शुरू होती है वो तेज होने लगती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है हॉल-बॉश, कौन, हॉल-बॉश, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली और ज्यादा वैसे डिस्कस किया इसी के बारे में, एंड फाइनली इन लोगों में से किसी ने भी इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। क्या हुआ, इस पूरे फिनोमेना को किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, एंड एट लास्ट इन 1998 जे.जे. थॉमसन ने एस्टेब्लिश किया, इसके पूरे फिनोमेना को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने बताया कि जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है, गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उससे, जे.जे. थॉमसन ने भी इसके बारे में पूरा क्लियर किया, एंड कई लोगों ने मिलकर इस पूरे को एक्सप्लेन किया, एंड फाइनली ये जो आपका फिनोमेना है वो पब्लिश किया गया और आप सबको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अभी इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डीपली हम जाएंगे और एक छोटी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, तो इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आगे हो तो। अगर कुछ नोट करना हो तो अगर नोट्स नहीं बनवा सकते मैं समझा सकता हूँ सर, नोट्स आपको बनानी है लेक्चर देखकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकते जैसे क्लास में होता है, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की हमारी, तो हम नोट्स बनवाते हैं अपनी, जो हम बोलते हैं वो बच्चे छापते हैं। एक्चुअली यू आर डू इट, बट दिस इज नॉट फेयर, एंड आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा पढ़ने का तरीका होता है कि मैं बोलूँ और आप छाप लें। आप समझेंगे और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ याद है कि सही होनी चाहिए। नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं लेकिन सही होनी चाहिए। तो आप जहाँ भी जब तक आप वीडियो क्लास चले तब तक आपको यही करना है कि आपको नोट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनानी है। सो ये चीज़ें थी एक इसके बारे में, पूरे चैप्टर के बारे में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हर्ट्ज एंड लॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन, डिपेंडेंस ऑफ लाइट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, हम उनको जिन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जिनमें है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को डिस्कस पूरी तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी शाम को आप 7:30 से आज आपकी क्लास चलने वाली है, वीडियो क्लास है आपकी, तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, आके बात कर सकते हैं हमसे।
वहाँ पे 7:30 से 8:30 आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। सो बॉयज और गर्ल्स के 2 अलग अलग ग्रुप हैं, डोंट वरी। आप मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको हम गर्ल्स के अकाउंट गर्ल्स का जो ग्रुप है उस पर ऐड करेंगे, और बॉय हैं तो आप हम उस पर आपको ऐड करेंगे और आप वहाँ से अपनी पर्टिकुलर जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हैं। डेली क्लासेस रहेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपके साथ हमेशा हाजिर हूँ अपने इसी तरह के वीडियोस लेकर, और रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एंड होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट के साथ, सबके साथ नहीं, क्लासमेट के साथ जो वीडियो को देखते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू। एंड आप घर पे रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी भी खतरा काफ़ी अभी टला नहीं है कोरोना वायरस से, इसलिए आप घर पे रहें, सेफ रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। जय हिंद।